अरे तू मुंह दिखाने लायक कहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? कैसे बात कर रहा है तू? तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। तू बड़े भाई वाले काम तो नहीं है। हाँ, आरती उतार लो तेरी बड़े भाई की। मैं तो जा ही रहा हूँ ये घर छोड़कर। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ मैं तो। अरे मेरी बात तो सुन। अरे क्यों रोक रही है इसे? जाने देना। अरे कैसी बात कर रहे हो जी, बेटा है मेरा। माँ, आपके अलावा मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। हाँ, तुझे पैसे दिए रखे तब तो प्यार करते हैं, पैसों के लिए मना कर दे तो प्यार नहीं करते। मैं तो जा ही रहा हूँ यहाँ से। नहीं बेटा रुक, बेटा अपनी माँ के लिए रुक जा। अरे माँ, जाने दो ना भैया को। तू चुप कर, तेरा बड़ा भाई है, ऐसे बोल रहा है जो। तो माँ, बड़े भाई जैसे कोई बात तो नहीं है ना इनमें? अरे मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं छोड़ रखा जिससे कर्जा नहीं ले रखा इन्होंने। मेरा तो बाहर निकलना दुश्वार कर रखा है। अरे तू रहने दे, मैंने बोल तो दिया सबका कर्जा दे दूंगा। अरे कहाँ से दे दोगे? मैं चाहे कहीं से दूं, तुझे इससे क्या? देख लो माँ, कितनी जबान चल रही है इसकी। अरे पैसा ही सब कुछ होता है क्या? इसका बड़ा भाई हूं मैं। नौकरी क्या करता है? मेरी तो इज्जत करना भूल गया है ये। भैया, इज्जत तो मैं आपकी बहुत करता था जब तक ये काम नहीं करते थे आप। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, बतानी पड़ेगी क्या क्या कर दिया? घर से निकलने लायक नहीं छोड़ रखा। फोन पे फोन आते हैं तेरे लोन वालों के। कहाँ कर दिया तूने इतना पैसा? पापा, उनके फोन तो ऐसे ही आते हैं, मत उठाया करो। हाँ, हमारे पास तो नहीं आते फोन, आपके पास ही क्यों आते हैं? मैं बोल रहा हूँ तो सुधर जा। अरे सुधरने को मैंने क्या कर दिया? आप लोग तो ऐसे मेरे पीछे पड़ रहे हो जैसे मैंने कहीं डांका डाल दिया। ये डांका ही तो डाला है तूने, सबके नाम पर तो तूने लोन ले रखे हैं। अरे इतने पैसे का करता क्या है तू? अरे पापा चिंता मत करो, बस एक बार जीत जाऊं मैं गेम, इतने पैसे जीतूंगा गिने भी नहीं जाएंगे। हमें तो चाहिए ही नहीं इतने पैसे जो गिने ना जाए। हम तो दाल रोटी खाकर खुश हैं। और ऐसा कर, तू अपना फोन मुझे दे, तुझे ना मिलेगा फोन और ना तू खेलेगा गेम। देख लो माँ, अरे मेरे यार दोस्तों के फोन आते हैं, पापा मुझसे फोन भी मांग रहे हैं। मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है। मैं तो जा ही रहा हूँ इस घर से निकल के, मेरी कोई कदर ही नहीं है तो। अरे रुक जा बेटा, रुक जा पंकज। नहीं माँ, मैं नहीं रुकूंगा। सब ड्रामा कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा। माँ, आज तो मैं जाके दिखाऊंगा। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू ये घर छोड़कर मत जा। अरे क्यों पड़ी है इसके पैरों में? इसका रोज का ड्रामा है ये। अरे चुप रहो आप। चल बेटा तू घर चल, चल बेटा तू अंदर चल। माँ, बस आपकी वजह से ही जा रहा हूँ मैं अंदर, वरना इस घर में तो पैर ना रखूं मैं। इतनी बेइज्जती होती है मेरी इस घर में। नहीं बेटा, कोई नहीं करेगा तेरी बेइज्जती, तू चल। रोज रोज का ड्रामा कर रखा है, इस बेचारी बहू की और जिंदगी खराब कर रखी है। तो क्या करूं पापा, खूब समझा लिया पर भैया के तो समझ में ही कुछ नहीं आता। तेरी माँ ने बिगाड़ रखा है इसे, कुछ कहनी तो नहीं देती, वरना मैं अपनी इसी पर आ जाऊं ना तो इसे एक दिन में सुधार दूं। इतना नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, कहीं गांव में, समाज में, कहीं रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रखा। जिससे खड़े होकर बात कर लो उसी से पता चलता है कि आपके बेटे ने तो कर्जा ले रखा है। बताओ कहाँ से चुकाऊं इसका इतना कर्जा? अरे पापा, आप इतना गुस्सा मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मरता भी तो नहीं हूं मैं, मर जाऊं तो अच्छा है ऐसा दिन देखने से पहले तो। देखा आपने इतना बुरा हाल कर रखा है जेठ जी ने। अरे इन्हें शर्म नहीं आती क्या? पापा जी कितने गुस्सा होकर गए हैं। अरे उनका बीपी हाई हो जाएगा, वो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, कौन होगा इस बात का जिम्मेदार? इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कहाँ से लग गई ये लत। मैंने मना किया था, मुझे इसके दोस्त ठीक नहीं लगते, पड़ गया गलत आदत तुम्हें। देखो जी, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। अरे आप अकेले कमाने वाले हो इस घर में, और जेठ जी से ये भी तो नहीं है बैठकर खा ले आराम से, ऊपर से उड़ाए जा रहे हैं उड़ाए जा रहे हैं। कहाँ से दोगे इतना कर्जा? आपकी तो पूरी सैलरी कर्जे में ही निकल जाती है, रोज एक नया कर्जा सामने आ जाता है इनका। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? लाख रुपए तनख्वाह है आपकी, उसमें से आधे पैसे तो आप कर्जे के दे देते हो, आधे में से घर खर्च हो जाता है, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। अरे लाख रुपए महीने कमा कर आप कुछ ना जोड़ सको तो क्या फायदा नौकरी करने का? एक इन्हें देख लो, पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं। 2 साल तो मेरी शादी को हो गए, रोज का ड्रामा देखती हूँ मैं, घर से जा रहा हूँ घर से जा रहा हूँ, जाते तो कहीं है नहीं। ले गई मम्मी जी अंदर अब। अरे तो क्या करे, माँ है वो, माँ को तो अपना बच्चा प्यारा होता ही है चाहे वो कैसा भी हो। माँ तो अपने पेट में से पत्थर भी निकाल देना वो भी प्यारा हो जाता है, वो तो बेटा है। अरे तो क्या फायदा है ऐसा प्यार का? तू ज्यादा दिमाग पर जोर मत दे, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाएगा? अरे भाभी की तरफ देखना, मुझे तो ये घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनका घर टूटे ना टूटे, हमारा जरूर टूट जाएगा अगर आप नहीं सुधरे तो। बता रही हूँ आपको, ऐसे ही सब चलता रहा ना मैं छोड़कर चली जाऊंगी। ओहो, तू अलग ही नाव पे सवार हो जाती है। क्या बात चल रही है, क्या बात लेकर बैठ गई? मेरा तो दिमाग पहले से ही खराब है, अब मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं? मेरे लिए तो ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपके कमाने से भी कौन सा हमें फायदा हो रहा है। तू रहने दे, जब देखो जब उल्टा सीधा बोलती रहेगी। हाँ सही बात कह दो तो इन्हें उल्टी सीधी लगती है। हमारा तो कोई घर परिवार ही नहीं है, इन्हीं के कर्जे निपटाते रहो बस। पता नहीं किस बात का बड़ा भाई है, शर्म भी नहीं आती छोटे भाई के पैसे खाने में। देख बेटा, ये जो तू कर रहा है ना ये ठीक नहीं है। अरे अपने घर की तरफ देख, अपनी बहू की तरफ देख, वो बेचारी कितनी दुखी होती है। अरे उसका भी तो मन करता है बेटा अच्छा ओढ़ने पहनने को। तो माँ क्या कमी है हमारे घर में? देख बेटा, घर में तो कोई कमी नहीं है, बस तू ये अपनी फोन की लत को
छोड़ दे। तो ये फोन पर क्या खेलते हैं ये मत खेला कर, सब लोग इसीलिए तुझसे कहते हैं ना, तो तू छोड़ दे। क्यों सबकी सुनता है बता। माँ, जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आपको पता है कितने रुपए लाता है वो? लाख रुपए महीने। अरे मैं तो 10 लाख एक बार में कमा लूंगा, एक झटके में। अरे नहीं चाहिए हमें, इतने पैसे नहीं चाहिए, हम तो दाल रोटी खाकर खुश हैं। अरे आप लोगों की छोटी सोच है ना, बड़ी सोच रखो तभी तो बड़े बड़े काम होंगे। देख बेटा, मैं कह दे रही हूँ तुझसे, तू ये सब छोड़ दे, तुझे मेरी कसम है, वरना मैं कुछ खा पी कर मर जाऊंगी, देख ले। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो। तो बेटा तू भी तो मुझे समझ, छोड़ दे ये सब। अरे आज तक किसका भला हुआ है इस सब से? पैसे हमेशा मेहनत से आते हैं, ऐसे उल्टे सीधे खेल खेल कर नहीं। तू कहीं जा, कहीं नौकरी कर, मेहनत कर, देख तो फिर आएंगे घर में पैसे तो। और तूने इतना सारा कर्जा कर दिया, बता कौन देगा उसे? मैं किसी से नहीं कह रहा कोई मेरा कर्जा दो, मैं खुद दे दूंगा अपना कर्जा। बता दो, आपके पास कोई मांगने आ रहा है क्या? अरे बेटा थोड़े 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 करके तूने इतने सारे पैसे कर लिए। रोज फोन पे फोन आते रहते हैं तेरे पापा पर, इतने गुस्सा होते हैं वो। माँ पापा तो ना खामखा गुस्सा होते हैं, वो तो ना किसी के बहकावे में आके कुछ भी बोल देते हैं। अपने बेटे पर तो भरोसा नहीं है उन्हें, दूसरों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बेटा रास्ते में रोक रोक कर लोग पैसे मांगने लगे हैं उनसे, तुझे पता भी है? और देख मुझे नहीं पता इससे तुझे पैसे मिलते नहीं मिलते, तू ये फोन छोड़ दे बस। तू कुछ नहीं खेलेगा फोन में, चाह तू कमा भी मत, घर बैठा रहे, हम खिलाएंगे तुझे, पर तू ये गेम मत खेल, इसे छोड़ दे। हाँ माँ, आप तो यही चाहती हो ना कि मैं अपने छोटे भाई के आगे हाथ फैलाता रहूं। अरे मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं है? बड़ा भाई हूँ मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा ना, मैं मारूंगा उसके मुंह पे जब वो इतना बोलता है ना, लाख रुपये कमा के। तो अब भी क्या कर रहा है तू? अब भी तो उसी के आगे हाथ फैला रहा है ना, जो भी तेरे छोटे मोटे कर्जे है सब वही दे रहा है ना। वो बेचारा घर का भी खर्च चला रहा है, तेरे कर्जे भी दे रहा है, छोड़ क्यों नहीं देता ये सब? बस आ गई ना माँ। अब तक तो मुझे ये लगता था कि आप तो कम से कम मेरे साइड हो, पर आपको भी ना अपना छोटा बेटा ही प्यारा लगता है। बेटा जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना, जब पता चलेगा तुम्हें कौन सा प्यारा है कौन सा नहीं। माँ के लिए जितने बच्चे हो ना सब एक जैसे होते हैं, माँ कभी भी तो बात नहीं करती बच्चों में। अरे पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। सुन ले मेरी बात, और तुझसे प्यार करती हूँ जब भी तुझसे कह रही हूँ छोड़ दे ये सब। इस बेचारी बहू की तरफ देख, तेरे लिए इस घर में आई है, और तू, अरे इसकी तो माँ भी नहीं है, तुझे तो इसे और लाड करना चाहिए। अरे आगे पीछे सब तू ही है इसका, और तू ऐसी हरकतें करता है, ये कहाँ जाएगी बेचारी बता? अरे माँ, क्या कर दिया मैंने? और देखो इस फोन में बहुत पैसा है। अरे घर बैठे बस गेम खेलने से पैसे आ जाएं तो गलत है क्या? और आप ही बताओ, जब पिछले महीने मैंने 10,000 रुपए जीते थे तब आप खुश हुई थी ना? लाकर दिए थे ना आपके हाथ में। अरे मुझे क्या पता था तू ये पैसे जुए में जीत कर लाया है, मैं तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? अरे पैसे तो पैसे होते हैं, चाहे वो कैसे भी आए। और आप चिंता मत करो, जब तो 10,000 जीते थे, अब तो सीधा 10 लाख जीतूंगा। अरे एक बार में यूं चुटकियों में सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। नहीं चाहिए हमें 10 लाख रुपए, कुछ नहीं चाहिए। और इतना समझाने पर भी तू ये कह रहा है कि मैं पैसे जीतूंगा, ये एक बार भी नहीं बोला कि मैं छोड़ दूंगा। देख बेटा तुझे मेरी कसम है, मेरा मरा मुंह देखे, अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा ना तो मैं कुछ खा पी कर मर जाऊंगी, फिर खरीद लेना अपने इन जुए के पैसों से माँ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हो ना तो नहीं खेलूंगा। क्या छोड़ देगा सब? हाँ माँ, छोड़ दूंगा, पर फिर मुझे कोई काम नहीं मिला तो? कोई बात नहीं बेटा, तू कोई काम मत करना, तू घर बैठा रहे, पर तू ये फोन में जुआ खेलना छोड़ दे। ठीक है माँ, समझो छोड़ दिया। ऐसे नहीं मानूंगी, अपने फोन में से डिलीट कर अभी। लो माँ, कर दिया डिलीट, ये देखो। अच्छा अब तो नहीं खेलेगा ना? अरे माँ कैसे खेलूंगा जब डिलीट कर दिया तो? हाँ हाँ चल ठीक है, मैं तेरे लिए दूध और लड्डू लेकर आती हूँ अभी। तूने नाश्ता नहीं किया ना अभी? अरे माँ। हाँ बेटा। अरे अभी रहने दो। क्यों बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? एक गिलास दूध और एक लड्डू खा ले। अरे माँ अभी थोड़ी देर ना बाहर टहल कर आता हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं बाकी खा लूंगा। अरे पहले खा जा, अभी लेकर आती हूँ, फिर पता नहीं कब तक आएगा। सुनो जी। हाँ बोल, अब तुझे भी कुछ सुनाना है क्या मुझे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अरे जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तब मुझ पर क्या बीतती है मुझे ही पता है। आप तो फिर भी घर से बाहर चले जाते हो, मैं तो घर में ही रहती हूँ ना। अरे जेठानी होते हुए भी मैं अपनी देवरानी की इतनी बातें सुनती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आपने ये सब छोड़ दिया, पर आप भी कुछ ना कुछ काम करो, इससे आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। नौकरी क्या पेट पे लटक रही है जो जाते उतार लूं? और ये बता, किसी की नौकरी करने से तो अच्छा है ना घर बैठे पैसे कमाऊं। देखो आपने माँ की कसम खाई है, अब आप ये सब छोड़ दोगे? अरे ठीक है, कर तो दिया डिलीट फोन में से, और क्या मेरी जान लेगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? आपके अलावा मेरी जिंदगी में और है ही कौन? अरे मेरी तो माँ भी नहीं है,
जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर कर सकूं। भैया भाभी का घर है, अरे कोई सुनेगा ना तो हंसी उड़ाएगा मेरी, 4 बातें बनाएंगे सब। तो जरूरत क्या है किसी को बोलने की? मैं कौन सा तेरे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ? और ये सब भी मैं तेरे लिए तो कर रहा था, पर तुझे तो चाहिए ही नहीं कुछ। अरे मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर तूने बोला कि छोड़ दो तो छोड़ दिया। और बता। हाँ हाँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सब छोड़ दिया। पर सुनो, आप खाना खा जाओ ना, खाने का टाइम हो रहा है। मैं कुछ नहीं खा रहा, माँ भी अभी दूध लड्डू लेने गई है। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। वैसे भी सुबह सुबह घर में इतनी महाभारत हो गई, मेरा दिमाग बहुत खराब है। थोड़ी देर बाहर टहलूंगा तो ठीक हो जाएगा। चलो, वैसे ये तो ठीक है, सुबह सुबह घर में इतनी लड़ाई हो गई, थोड़ी बहुत देर घर से बाहर जाएंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। वैसे भी इन्होंने अपने फोन में से तो सब कुछ डिलीट कर ही दिया, अब किस बात की चिंता। अरे बहू। हाँ माँ जी, ये पंकज कहाँ गया? मैं तो इसके लिए दूध और लड्डू लेकर आई थी। माँ जी, वो थोड़ी देर बाहर टहलने गए हैं। अरे मैंने मना किया था इससे, बाद में चला जाना खा के। वो माँ जी कोई बात नहीं, चले गए तो। सुबह सुबह इतनी लड़ाई हो गई ना घर में, तो थोड़ी देर घर से बाहर जाएंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ बहू, कह तो ठीक ही रही है। तेरे ससुर जी बहुत नाराज होकर गए हैं घर से, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पर माँ जी, अब तो इन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया ना अपने फोन में से, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। क्या ठीक हो जाएगा? बताइए क्या ठीक हो जाएगा? 2 साल हो गए मुझे इस घर में आए, मैं तो रोज के ड्रामे देखती हूँ ये, और आप लोगों को विश्वास हो गया उन्होंने फोन में से सब कुछ डिलीट कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। बहू ज्यादा नहीं बोलती, तेरा जेठ लगता है, वो बड़ा है घर का। तो माँ जी बड़े जैसे काम नहीं है उनके, पूरे घर का खर्चा ना मेरा आदमी चलाता है। और ये दूध और लड्डू किसे खिलाने लाई हो? बहुत मेहनत करते हैं वो, जो इन सब चीजों की जरूरत है उन्हें। बहू ज्यादा घमंड नहीं करते, और तेरा पति कमाता है ना तो वो बेटा मेरा भी है, मेरा हक ना तुझसे पहले बनता है उसपे। तो माँ जी घर खर्च के लिए तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, गुस्सा तो मुझे तब आता है तब जेठ जी के कर्जे देते हैं ये। अरे पैसे उड़ाए जेठ जी और भरे मेरा आदमी। अरे ठीक कह रहा है वो, कर दिया उसने डिलीट सब कुछ, अब नहीं करेगा वो। माँ जी ये लत ना इतनी आसानी से नहीं छूटती, आप इस वहम में हो, और अगर यही हाल रहा ना तो मैं तो अपने पति को लेकर न्यारी हो जाऊंगी, फिर भरते रहना अपने बेटे के कर्जे। नहीं नहीं स्नेहा, इन्होंने कसम खाई है माँ की, ये छोड़ देंगे सब कुछ, और तू चिंता मत कर, घर खर्च में भी हाथ बटाया करेंगे, बस कुछ दिनों का टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। देख ऐसा टाइम तो किसी पर भी आ सकता है, तो इसमें अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मुझे तो नहीं लगता कुछ ठीक होगा। और रही बात साथ देने की, अरे इस घर का छोटा बेटा होते हुए भी घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं ये, और बड़े बेटे के कारनामे देख लो। एक तो तू मुंह संभाल के बात किया कर, तेरा जेठ लगता है वो, कुछ तो रिश्तों की मान मर्यादा रख ले। मैंने तो खूब रख ली, अब मेरे बस की नहीं है, जो जैसा करेगा ना वो वैसा ही सुनेगा। आप माँ हो उनकी, आप सुन सकती हो और आप सहन कर सकती हो, मैं क्यों करूँ? मेरा पति कमाता है लाख रुपए, आज तक मैं इतने से पैसे नहीं जोड़ पाई, सारे पैसे इस घर में लग जाते हैं। अरे पागल है क्या वो, जो पूरे घर का खर्चा अकेला उठाए? और सब लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? बस बहू बहुत हो गया, इतनी जवान मत चला, ये ठीक नहीं है, और टाइम का ना कोई भरोसा नहीं होता कब बदल जाए। और तेरा भाई तेरे मायके में शराब पीकर बाहर पड़ा रहता है, अरे कितने दिनों तक तो वो घर में भी नहीं आता, तब नहीं चलाता तेरा छोटा भाई खर्चा। तो मेरा भाई तो शराब पीता है, उसे तो छूटने की उम्मीद है भी, पर ये जो लत है ना जुए की, ये आसानी से नहीं छूटती। अरे इससे पहले वो इस घर को भी बेच दे, हमें तो अलग कर दो, मुझे नहीं रहना किसी के साथ। रही बात आपकी, आपको जहाँ रहना है वहाँ रह लेना, आपसे कोई मनाही नहीं है, पर मुझे तो अब अलग होना है, जेठ जी जाने और उनका परिवार जाने। पागल ही समझ रखा है हमें। माँ जी अरे तू इसकी बातों का बुरा मत मान, कोई अलग नहीं हो रहा, मैं भी देखती हूँ कैसे अलग हो जाती है। वैसे कह तो स्नेहा बिल्कुल ठीक रही है, अगर उन्होंने सच में नहीं छोड़ा होगा तो वो दिन दूर नहीं, ये सब कुछ दांव पर लगा देंगे। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पड़ोस में भी था एक जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, पर नहीं, ये कसम खाकर गए हैं, जरूर इन्होंने छोड़ दिया। अब ये फोन में गेम नहीं खेलेंगे और नहीं पैसे लगाएंगे। अरे मेरे 5 लाख रुपए बनने वाले हैं, बस मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है, ये मिल जाए फिर तो पूरे 5 लाख रुपए बन जाएंगे। घर वालों को क्या पता मैं एक साथ कितने पैसे कमाऊंगा। अरे एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ राम कुमार, अच्छा, अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से दे देना। अरे तू भी तो हमारे बुरे वक्त में काम आया था, अब तुझे जरूरत थी तो मैंने तुझे दे दिया 2 लाख रुपए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे तू चिंता मत कर, जब तेरे पे हो जाए तब दे देना। हाँ 6 महीने लग जाए कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? अरे भाईचारा बना रहे बस, और क्या चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, राम कुमार अंकल पर पापा के 2 लाख रुपए हैं। जी आप तो खामखा डांटते रहते हो पंकज को, देखो ना उसने फोन में से मेरे सामने सब कुछ डिलीट किया था, अब तो वो टाइम से घर आ जाता है
और मैंने तो उसके हाथ में ज्यादा फोन भी नहीं देखा। अब थोड़ा बहुत तो लेता ही है, दोस्तों वोस्तों को फोन करता होगा या कुछ काम करता होगा। हाँ, काम को तो उसके बिजनेस चल रहे हैं। मुझे नहीं भरोसा तेरी औलाद पर। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बाप होकर अपनी औलाद पर भरोसा नहीं है आपको? तू है तो सही आंख बंद करके भरोसा करने को। और देख, छोड़ दिया होगा सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। अब उससे बोल जाकर कहीं काम धंधा करे। ऐसे घर बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। अरे क्या फायदा इतना पढ़ाने लिखाने का। गांव में रहकर भी मैंने खूब पढ़ाया है इन दोनों को, एक तो फिर भी कामयाब हो गया, और ये क्या फायदा इतनी पढ़ाई करवाने का इसको। मेरे तो सारे पैसे पानी में गए ना, इसकी पढ़ाई में जो लगाए थे। कुछ पानी में नहीं गई, कर लेगा वो भी नौकरी। नौकरी भी एकदम से नहीं मिल जाती, कुछ टाइम तो दो, कर लेगा सब। अरे रामकुमार का फोन। हेलो। अरे यार, मैंने तुझसे बोला था ना कि 6 महीने लग जाएंगे पैसे देने में, और तूने अपने बेटे को भेज दिया पैसे लेने के लिए। भाई ऐसी यारी दोस्ती होती है क्या? अरे तू क्या बोले जा रहा है? अरे भोला मत बन तू। अपने बेटे को भेज दिया पैसे लेने और अब भोला बन के दिखा रहा है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी चालाकी खेलेगा मेरे साथ। अरे रामकुमार, मेरी बात तो सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी। अरे अपनी बीवी के गहने बेचकर पैसे दे रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने तुझसे पैसे लेके। गहने बेच के? पर मैंने नहीं भेजा उसे। हेलो हेलो रामकुमार, देखा अभी बोल रही थी ना, तो ये सुधर गया। आ गई सच्चाई सामने, सुधर गया। अरे उस बेचारे ने अपनी बीवी के गहने बेचकर इसको पैसे दिए। उसने मुझसे पहले बोल दिया था कि यार अभी नहीं हो पाएंगे 6 महीने तक। पहुंच गया तेरा लाल पैसे लेने उससे। पता नहीं कहां से सुन ली मेरी बात। ये मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अरे मेरी बचपन की दोस्ती दांव पर लग गई आज। रामकुमार मेरे बचपन का दोस्त है, क्या इज्जत रहेगी उसके सामने मेरी? बड़ी वकालत कर रही थी उसकी। यहाँ सुधर गया है, कमा लेगा। अरे ऐसी औलाद से तो औलाद ना होती ना तो अच्छा है। आने दे आज उसे, आज छोड़ूंगा नहीं उसे, घर से बाहर निकालूंगा। और तू बोली ना, तू भी उसके साथ बाहर निकलना। जिंदगी खराब कर दी इसने। अरे ये अभी भी नहीं सुधरा। इसने मेरी कसम खाई थी और मेरे सामने सब कुछ डिलीट किया था। अपनी माँ को भी धोखा दिया। हे भगवान, ये कैसे निकलेगा इस सब से? ऐसे तो घर का नाश हो जाएगा। अब कहाँ गया तेरा लाडला? वो अपने कमरे में है। हाँ, जाकर लोरी सुना दो उसे। अरे इतना बड़ा हो रहा है, इतने बड़े पर मैंने हाथ उठाया आज। सबके सामने मार तलाया हूँ इसे। फिर भी अगर ना सुधरे ना तो ना ही सुधरे। अरे आप इतना गुस्सा मत करो जी, शांत हो जाओ। आप बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाऊंगा? अरे मैं मरने की सोच रहा हूँ, तो बीमारी की बात कर रही है। ऐसा मत बोलो जी। अरे राम उठा भी तो नहीं रहा मुझे। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसी औलाद के कारनामे देखने से पहले। ये क्या सुनकर आ रही हूँ मैं बाहर? आपने अब भी वो सब नहीं छोड़ा? अरे आप चाहते क्या हो? अरे पागल हो रही है क्या? पापा का तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया जो पूरे घर को सर पर उठा रखा है पापा ने। अच्छा, सब गलत है, बस आप ही ठीक हो। आपने पापा जी के दोस्त से पैसे मांगे, वो भी पापा जी को बिना बताए। क्या जरूरत पड़ी है ऐसी 2 लाख रुपए की? अरे तुम लोग सब पागल हो, गंवार हो ना, गंवार ही रहोगे। और पापा का तो दिमाग खराब हो गया है, उन्हें तो मुझ में कमी नजर आती है बस। अरे जो मैंने पैसे लगाए ना फोन में, उनके 4 गुना होने वाले हैं। पूरे 20 लाख रुपए जीतूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपने तो अपने फोन में से सब कुछ डिलीट कर दिया था ना? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कह रहा हूँ ना मैं तुझसे। अरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर 20 लाख रुपए जीत जाऊंगा मैं। तुझसे खर्च भी नहीं होंगे 20 लाख रुपए। आई बात समझ में? देखो, आपको मेरी कसम है, आप ये सब छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए 20 लाख रुपए। अरे मैं तो नमक से रोटी खा लूंगी, और आप ये सब छोड़ दो। आपको पता है, मेरी बहन ने बताया था मुझे, उसके पड़ोस में भी एक आदमी ऐसे ही सट्टा लगाता था। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप ये सब छोड़ दो, मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। देख, दुनिया तो बाहर जाती है, झाड़ी मजदूरी करती है, कंपनियों में जाती है, बॉस की डांट सुनती है, तब जाकर 10-20 हजार रुपए कमा कर लाती है। और मैं घर बैठे बैठे 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुझे 20 लाख रुपए ला कर दूंगा। अरे तेरी जहां मर्जी हो ना वहां खर्च करना। और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। वो आदमी बर्बाद हो गया होगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, देखना तू। और तू क्या चाहती है? ये सब छोड़कर मैं झाड़ी मजदूरी करूं बाहर जाकर, किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब करूं? अरे मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, किसी का नौकर नहीं। तो ठीक है, आप मत जाओ कमाने, आप घर रहो। मैं कर लूंगी मजदूरी, मैं कमा लूंगी, और आप ये सब छोड़ दो प्लीज। अरे फिर वही बात, पागल हुई है क्या? अरे घर आए पैसे तुझे बुरे लग रहे हैं? देखो, आज तक आपने कितने पैसे लगाए, कभी लाए हो आप कमा कर? लाया हूँ ना, मैंने माँ को दिए थे एक बार 10,000 रुपए जीत कर। अरे इस गेम में ऐसा ही होता है, 1-2 बार पहले जिता देते हैं, फिर आपको लालच आ जाता है कि इतने जीत लिए, अब ज्यादा जीते, पर फिर कभी नहीं जीतते और बर्बाद हो जाते हैं। देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे और आप ये सब छोड़ दो, इससे कभी किसी का भला नहीं होता। अरे मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया?
अरे मैंने क्या कहीं चोरी की है, डाका डाला है? अरे और रह क्या गया करने को? क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा, बकवास भी अब मैं ही कर रहा हूँ? भैया अपने बारे में ना सही, कम से कम भाभी के बारे में तो सोचो। अरे उनके लिए आपके अलावा और है ही कौन? तू जाकर अपना काम कर। तुझसे सलाह ली मैंने? क्यों भैया, मैं तो बोलूंगा। आपको पता है आज मुझे राकेश मिला था, जिससे आपने 10,000 रुपए ले रखे हैं। मेरी गाड़ी के नीचे लेट गया, बोला कि मेरे 10,000 रुपए देकर जा। जब उसे मैंने 10,000 रुपए दिए तब वो वहां से हटाया और मैं घर आया हूँ। अरे ये सब अच्छा लगता है क्या? आप मुझसे उम्र में बड़े हो और मैं आपको समझा रहा हूँ, शर्म कर लो भैया थोड़ी सी। अरे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप घर खर्चा दो, कम से कम बर्बाद तो मत करो। मैं ऐसे ही आपके कर्जे देता रहूंगा तो घर खर्चा कैसे चलेगा? ऐसे तो एक दिन हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, सिर्फ आपकी वजह से। अरे चुप कर तू। तुझे पता है मैंने जो पैसे लगाए हैं ना फोन में, 4 गुना होने वाले हैं। एक हफ्ते में 20 लाख रुपए बनेंगे चुटकियों में। बस 5,000 और बाकी है। 5,000 और लगा दूं, फिर देखना 20 लाख रुपए बनेंगे। उनमें से 10 तू ले लेना। हाथ जुड़वा लो भैया, मुझे तो इस सब से दूर ही रखो। मुझे नहीं चाहिए इस सट्टेबाजी का एक भी रुपया। मैं तो अपनी कमाई से खुश हूँ। और क्या कह रहे हो, 5,000 रुपए और दे दूं? फिर जीत जाओगे आप। ये लो 5,000 रुपए और कर लो अपनी मन की। एक हफ्ते में 20 लाख हो जाए ना तो मुझे बता देना, पर फिर मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोल, कि ये आपकी लास्ट बारी होगी। इसके बाद आप ये सब कुछ खत्म कर दोगे, नहीं तो मैं एक रुपया नहीं दूंगा आपके लिए। चाहे कोई मांगने आ जाए, मैं आपके कर्जे का एक रुपया नहीं निकालूंगा। फिर करना कहीं से भी। तूने मुझे ये 5,000 रुपए दिए ना, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। और तुझे मेरा कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है, सारा कर्जा मैं खुद चुकाऊंगा। ठीक है भैया, बता देना मुझे एक हफ्ते बाद कितने पैसे जीते आपने। सुनो जी, अब भी मान जाओ। अरे आप इतने पैसे लगा चुके, मत लगाओ, मत बर्बाद करो। अरे तू देखना, ये सब जो मुझे इतना सुना रहे हैं ना, सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। अभी आता हूँ मैं। सुनिए, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। फिर से चले गए पैसे लगाने। हाँ भैया, कमा लिए पैसे। कितने कमाए? वो, मैं हार गया। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। वो तो मुझे पता ही था भैया कि आप हारोगे। इस चीज में कभी किसी का भी फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। और जो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं ना आपको, वो और पहले एक एक रुपए का हिसाब लिख रखा है मैंने। जब कमाने लग जाओ ना, तब आपसे लूंगा एक एक रुपए का हिसाब। मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ, आपकी तरह किसी से उधार नहीं लेता। हाँ देख रखी है तेरी मेहनत। ज्यादा कमेंट मत कर, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तो भैया, बड़े भाई होने के काम भी करो। अरे आपने कितनी बुरी हालत कर रखी है भाभी की, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए इस घर में आई है और आपको उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। तू कर ले, मुझे नहीं है तो। भैया आप बहुत गलत कर रहे हो। तू मुझे बताएगा क्या क्या गलत है क्या सही? पूरे 5 साल बड़ा हूं मैं तुझसे। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, कैसे बात करता है मुझसे? भैया अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है करवानी, और इज्जत वाले काम करो। पैर धो धो कर पीऊंगा आपके, लक्ष्मण की तरह पूजूंगा आपको। एक बार ये सब छोड़ के तो दिखाओ, फिर देखना। बड़ा आया लक्ष्मण। बेटा, देखा माँ आपने? अरे इतना सा भी पछतावा नहीं है इन्हें, इतने सारे पैसे हारने का। आपको पता है माँ, अब तो इनके कर्जे वाले मुझे रास्ते में रोक रोक कर पैसे मांगते हैं। मेरा तो घर से निकलना दुश्वार हो गया है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? कभी कभी तो मन करता है कि शहर ही छोड़कर चला जाऊं, पर फिर सोचता हूँ इन्हें तो और आजादी मिल जाएगी। ये तो फिर बिल्कुल खुले हो जाएंगे। अब कम से कम थोड़ा बहुत डर तो रहता है किसी का। नहीं बेटा, तू चला जाएगा तो इस घर का क्या होगा? तेरी वजह से तो ये घर चल रहा है। तू भी चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये सब तो माँ जी होना ही है। हम कब तक खर्चा चलाएंगे सबका? ये दूध पीते बच्चे हैं क्या ये, जिनका खर्चा चलाएंगे हम? और एक ना एक दिन तो ये होना ही है। स्नेहा तू चुप कर। क्यों चुप करूं? बहुत दिन चुप रह ली, अब नहीं रहा जाता। अपने पति की कमाई को पानी की तरह बहते हुए दिख रही हूँ मैं, और आप कह रहे चुप हो जा। क्यों हो जाऊं चुप? और मम्मी जी, आपसे अपना बेटा सुधारा नहीं जा रहा। उन्हें बिगाड़ने में भी ना आपका ही हाथ है। उनके हर गलत चीज में ना आप साथ देती हो। अरे बहू, कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर चले? और तुझे क्या लगता है मैंने क्या कोशिश नहीं की उसे रोकने की? माँ जी, ये सब ड्रामा है। अगर आप वाकई चाहती ना तो जेठ जी यहाँ तक नहीं पहुँचते। बस स्नेहा, जब पूरी बात पता ना हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और माँ चाहेंगी क्या कि भैया गलत रास्ते पर चले? वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो अलग होंगी। अब आपको इन लोगों के ऊपर ना 1 रुपया खर्च नहीं करने दूंगी मैं। रही बात मम्मी जी पापा जी की, तो आप उनका खर्चा कर सकते हो, और किसी को इस घर में 1 रुपया नहीं देने दूंगी। अब बता दिया मैंने। माँ, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं बेटा, कह तो ये भी ठीक ही रही है। अरे कौन बहू बर्दाश्त करेगी कि उसके पति की सारी कमाई
ऐसे बेवजह खर्च हो, और तू कब तक अपने भाई के पैसे भरेगा? तो माँ क्या करे? अरे कोई शराब पीता हो, नशा करता हो, तो उसे छुड़ाया जा सकता है। नशा मुक्ति केंद्र में जाकर उसका नशा छुड़वाया जा सकता है। पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है माँ। अरे इसमें तो आदमी पागल हो जाता है। एक दो बार पैसे लगाता है ना शुरू शुरू में, तब तो वापस आते हैं दुगने होकर, पर फिर उसके बाद कभी नहीं आते। और उस आदमी को आदत पड़ जाती है, एक बार आ गए दुगने होके, क्या पता अब की बार आ जाए, क्या पता अब की बार आ जाए। और इसी सोच के चक्कर में वो पूरा बर्बाद हो जाता है। और इसी रास्ते पर चल रहे हैं भैया। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिससे मैं भैया को इस गलत रास्ते पर चलने से रोक सकूं। अरे मुझे पता है क्या करना है। इसके हाथ पैर बांध के ना इसे घर में बंद कर दे। इसे लायक ही मत छोड़ कहीं जाने के। और सबसे पहले इसका फोन छीन, फिर इसके हाथ पैर तोड़ के इसे कमरे में बंद कर दे। मैं भी देखूं कैसे न सुधरे ये। अरे पापा क्या करें? माँ जी, क्या हुआ बहू? देखिए माँ जी, तेरे सेट का खाली डब्बा। कहाँ गया तेरा सेट? अरे कहाँ गया? क्या बेच खाया होगा उसने? हाँ मम्मी जी, रात को ये मुझसे अलमारी की चाबी पूछ रहे थे। मैं किचन में थी तो मैंने बता दी कहाँ रखी है, और सुबह उठ के देखा तो ये घर में कहीं नहीं है, और ये ज्वेलरी का डब्बा खाली है, और भी सारे डब्बे खाली है माँ जी। पर ये सेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मम्मी जी, जो मेरी माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर बनवाया था मेरे लिए। इस लड़के ने तो सारी हदें पार कर दी। आ गई तेरी समझ में? हाँ जी, आ गई मेरी समझ में। अब तक तो मैंने उसे हर चीज के लिए माफ किया, पर अब मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आज आने दो उसे, इस घर से खुद धक्के मारकर बाहर निकालूंगी उसे। लो आ गए। आ गया तू? तुझे शर्म नहीं आई बहू के गहने बेचते हुए? अरे डूब मर कहीं जाके। जहाँ बहू के गहने बेच कर आया ना, उन्हें वापस लिया अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तूने मेरा सिर्फ प्यार देखा है। अगर गहने लेकर नहीं आया ना, तो मैं तुझे खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। बहुत फायदा उठाया तूने मेरे प्यार का। अरे ले आऊंगा वापस। वो मैंने बेचे थोड़ी है, वो तो डिजाइन दिखाने को देकर आया हूँ अपने दोस्त को। वो अपनी बीवी के लिए बनवाएगा ऐसे डिजाइन के, फिर ले आऊंगा। अच्छा, दुनिया में इतने सारे सुनार हैं, वो मर गए जो उनके पास डिजाइन नहीं बचे। अब तू पागल किसी और को बनाना। अब तेरी एक नहीं सुनूंगी मैं। या तो गहने वापस लिया, वरना देख लेना फिर। अरे तू चिंता मत कर, तुझे भरोसा है ना मुझ पर? मैंने सिर्फ डिजाइन दिखाने के लिए दिए हैं। ले आऊंगा मैं। तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? बिल्कुल नहीं है। क्या? हाँ, बस बहुत भरोसा करके देख लिया आपने। हर बार मेरे भरोसे को तोड़ा है, और अब नहीं। मुझे मेरी ज्वेलरी वापस चाहिए, चाहे कहीं से भी लेकर आओ। अरे कहाँ से लाएंगे? इन्होंने बेच कर खा ली वो। अरे बेची हुई ज्वेलरी मिलती है क्या वापस कहीं? ये पकड़ो इसे और मेरी ज्वेलरी वापस लेकर आओ। बेचारी जिठानी जी, अरे अब तो ये नौबत आ गई है, ज्वेलरी तक बेचने लगी। आज ये इस घर में नहीं रहेगा। आप चिंता मत करो, आज मैं आपके साथ हूँ। अब इसे सुधारना है हमें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस आदमी ने मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे रहना ही नहीं इस आदमी के साथ अब। अरे तू कहाँ चल दी बैग पैक करके? मैं पूछता हूँ कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे माई तो नहीं है, भैया भाभी तो हैं। वैसे भी जितना काम मैं इस घर में करती हूँ ना, उतना काम मैं वहाँ भी कर लूंगी। 2 रोटी मुझे वहाँ भी मिल जाएंगी। पर आपकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी, मुझे नफरत हो गई आपकी शक्ल से। अरे ऐसा भी कोई पति होता है क्या? इतना समझा लिया, कितना रोली मैं आपके सामने। अगर नहीं कमाना तो मत कमाओ, मैं कमा लूंगी। बस ये सट्टा लगाना छोड़ दो। पर नहीं, आपके तो कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। सुन तो, मैं ले आऊंगा तेरी ज्वेलरी। ठीक है, जिस दिन ये काम छोड़ दो ना और सारा कर्जा निपटा दो और मेरी ज्वेलरी वापस ले आओ, उस दिन मुझे मेरे मायके से ले आना। अरे सुन तो। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन ये सुधर जाए और अपना सारा कर्जा खुद खत्म करे कमाकर, और मेरी ज्वेलरी वापस ले आए, उस दिन ये मुझे मेरे मायके से ले आएंगे। मैं चुपचाप आ जाऊंगी। और आप लोग मुझे माफ कर दो, मैं अब अपने मायके जाकर ही रहूंगी। बिल्कुल सही फैसला लिया है जेठानी जी आपने। इनको तो तभी अकल लगेगी। पर बहू, तेरी तो माँ भी नहीं है, कहाँ जाएगी तू? मम्मी जी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मायका तो है। मेरे भैया भाभी है वहाँ पर। वैसे भी मुझे सब जगह काम करके ही खाना है। यहाँ भी खाती हूँ, वहाँ भी खा लूंगी। जब भाभी के घर का सारा काम करूंगी ना, तो वो मुझे खाने को 2 रोटी दे ही देंगी। पर मैं अब इस धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए माँ जी मुझे माफ कर देना। मैं जा रही हूँ। अरे बहू सुन तो। जाने दो जी उसे। हाँ पापा जी। अरे पर भाभी। दीदी ने सही फैसला लिया है, वो इस घर में रहकर भी क्या करेंगी। और तुझे अब तो तसल्ली मिल गई होगी। अब तो तूने सब कुछ हासिल कर लिया होगा, है ना? अब खड़ा किया बुत बनकर। तेरे मुंह में जवान नहीं है अब। क्या बोलेगा? अरे बोलने लायक जो नहीं है। जेठ जी, आपके जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। ये औरत सामने से जा रही है, उसे रोक भी नहीं रहे। ये तो नहीं है कि उसके पैरों में गिरकर माफी मांग ले। मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा। और ऐसे बुत बनकर खड़े हैं। हाँ भैया,
बेशर्मी की भी हद होती है। इतना बेशर्म इंसान भी मैं अपने ही घर में पहली बार देख रहा हूँ। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आप तो रिश्ता रखने लायक भी नहीं हो। जिस तरह भाभी अपने मायके गई है ना आपको छोड़कर, ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता, वो भी आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और हमसे भी तेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम भी अपने छोटे बेटे के साथ जा रहे हैं। तू अकेला इस घर में रहना और इस घर की दीवारों को बेच देना अगर तेरा भर जाए तो। अब जा कहाँ रहा है? कहाँ जाएंगे? मुंह छुपाने को कोई जगह भी तो नहीं है। अब देखो कैसे चुप हो गया। अब इसके मुंह में जबान नहीं है। सब कुछ खत्म करके अब मुंह में दही जमा ली। अब कुछ बोलता नहीं है। जवाब तो देकर जा, कहाँ जा रहा है? जाने दो इसे, कुछ दिन घर से बाहर रहेगा ना, जब पैसे नहीं मिलेंगे कहीं से भी लगाने के लिए फोन में, अपने आप आ जाएगी अकल ठिकाने। माँ? हाँ बेटा। अरे भैया रात को घर नहीं आए क्या? नहीं आया। अच्छा। अरे शिवम, ताऊ जी। अरे क्या हुआ विक्की? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे तू मेरे साथ चल शिवम। पर हुआ क्या बता दो। वो पंकज। भैया भैया उठो, क्या हुआ आपको? अरे पंकज क्या हुआ तुझे? खड़ा हो। पापा, भैया की सांसें नहीं चल रही। क्या? पंकज खड़ा हो। पंकज बेटा एक बार खड़ा हो जा। पापा संभालिए अपने आप को। अरे मैं क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को? खड़ा हो पंकज। बेटा उठ। अरे बुढ़ापे में अपने बाप को ऐसे छोड़कर जाएगा क्या, रोता हुआ? उठ जा पंकज। ताऊ जी संभालो अपने आप को। उठ जा बेटा।